बिहार में जहां सनातन धर्म का महाकुंभ हो रहा है, वहीं चुनावी महाकुंभ में भी सियासी पारा जबरदस्त गर्म है। एक बार फिर से इस सियासी तापमान को चिराग पासवान ने और बढ़ा दिया है। नव संकल्प महासभा को संबोधित करते हुए चिराग ने बड़ा ऐलान किया। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि जब ये लोग सवाल पूछते हैं कि क्या चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, तो आज सारण की पावन धरती से ऐलान करता हूं कि मैं चुनाव लड़ूंगा। नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा, उन्हें बिहार आने से रोकने की साजिश हो रही है। इशारों इशारों में हमला किया। लोग नहीं चाहते कि चिराग पासवान बिहार आए और इसीलिए यह षड्यंत्र रचा जाता है कि किसी भी तरीके से चिराग पासवान को बिहार न आने दिया जाए और यह भ्रम की स्थिति ये लोग बनाते हैं। और बार बार यह सवाल पूछा जाता है कि क्या चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़ेगा। तो आज सारण की इस पावन धरती से आप सबके सामने मैं ये कह के जाता हूं कि हां, मैं चुनाव लड़ूंगा। मैं भीषण गर्मी के बावजूद चिराग पासवान की जनसभा में मुड़ी भीड़ बता रही थी कि युवाओं के बीच उनकी लोकप्रियता तो है। मंच पर उनका स्वागत किया गया, माला मुकुट शॉल देकर। मौके पर एलजेपीआर के कई नेता, प्रदेश प्रभारी मौजूद रहे। एलजेपीआर प्रमुख ने कहा, मुझे मेरी पार्टी से ही निकाल दिया गया, घर से निकाला गया, परिवार से निकाला गया, और वो लोग सोचते थे कि चिराग पासवान इतना कमजोर है कि इन बातों से डर जाएगा, घबरा जाएगा। कहा कि जो लोग ये सोचते हैं कि इन बातों से चिराग पासवान के बढ़ते कदम रुक जाएंगे, वो लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान शेर का बेटा है, रामविलास पासवान का बेटा है। भैया ना रुकने वाला हूं, ना थकने वाला हूं, और डरता तो भैया मैं किसी से नहीं हूं। जितनी ताकत आजमानी है आजमा लो। सर पे कफन बांध के निकला हूं कि जब तक बिहार को विकसित राज्य नहीं बना दूंगा, तब तक मैं भी चैन की सांस नहीं लूंगा। पर इसके लिए साथियों, जरूरत है मुझे आप सबकी। छपरा के राजेंद्र स्टेडियम में बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए चिराग ने कहा, बिहार के लोग रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि एक ऐसी सरकार बने जो हर व्यक्ति को उसके गांव, शहर और प्रखंड में ही रोजगार दे सके। युवाओं को बार बार घर छोड़कर बाहर न जाना पड़े। उन्होंने कहा कि एलजेपी लंबे समय से डोमिसाइल नीति की मांग कर रही है, लेकिन 2023 में जब राज्य में गठबंधन की सरकार थी और शिक्षा मंत्रालय आरजेडी के पास था, तब इस नीति को लागू करने की कोई पहल नहीं की गई। मेरे हर युवा साथी को अपने राज्य में ही हर संभव सुख सुविधा मिले। मेरे युवा साथियों को शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए बिहार से बाहर तो दूर, अपने जिले से बाहर तो दूर, अपने प्रखंड, अपने पंचायत में उन्हें ऐसे अवसर मिलने चाहिए ताकि वो शिक्षा और रोजगार यहीं रहकर हासिल कर सके। और आपकी उस बात का मैं पूर्ण समर्थन करता हूं जब आप कहते हैं कि बिहार में डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए। 2023 में जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी और उसमें उप मुख्यमंत्री राजद के थे और शिक्षा मंत्री भी राजद के थे, उस दिन उस कार्यकाल में डोमिसाइल नीति को हटाने का प्रस्ताव निकाला गया था। वहीं पटना में व्यवसायी गोपाल खेमका की हत्या के मामले पर चिराग ने चिंता जताई। कहा, ऐसी घटनाएं उस सरकार में हो रही हैं जिसकी पहचान सुशासन की है। मैं भी उस सरकार का समर्थन कर रहा हूं। वाकई चिंता का विषय है। मैं सवाल से भागूंगा नहीं, कोशिश नहीं करूंगा। नहीं, हमारी सरकार ऐसा प्रयास करेगी, ऐसा करना चाहिए। अगर इतनी बड़ी घटना शहरी इलाकों में खुलेआम होती है, पौष इलाके में होती है, तो ये बहुत गंभीर मामला है। चिराग पासवान ने साफ कर दिया कि वो इस बार बिहार विधानसभा का चुनाव सभी सीटों पर लड़ेंगे। ऐसे में सियासी गलियारों में चर्चा होने लगी है, क्या चिराग पासवान बीजेपी और जेडीयू की सीट शेयरिंग के फॉर्मूले में शामिल नहीं होंगे? क्या वो बीजेपी जेडीयू से अलग होकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं? इन सभी बातों पर चर्चाएं तेज है। अब आगे क्या होगा, ये आने वाले दिन बताएंगे। लेकिन चिराग की प्रेशर पॉलिटिक्स हो सकती है, जैसा कि तमाम गठबंधन में शामिल दल इस तरह से अपनी अपनी राजनीति चमकाने की प्रयास कर रहे हैं।